वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं 16 और 17 जुलाई 2020 के जितने भी राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि हमारा जो भी वीडियो आता है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि आपको पता है राजस्थान सरकार में काफ़ी कशमकश चल रही है सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर। तो कभी विधायक इधर हो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं। इस कारण पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इस कारण कोई नया कार्यक्रम नहीं चल रहा, कोई सम्मेलन नहीं चल रहा, किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है। तो करंट अफेयर्स बहुत मुश्किल हो रहा है बन पाना। इस कारण कुछ पुराने क्वेश्चनों के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? राजस्थान सरकार ने अपने क्षेत्र में पर्यटन के जो परियोजनाएं हैं, उनकी अलग अलग योजनाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए तो यूनेस्को के साथ समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, आपको पता है। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्रों में, ये 4 जो क्षेत्र है खास करके थार मरुस्थल के आते हैं। यहाँ पे जो पर्यटन क्षेत्र है में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का विकास और सांस्कृतिक पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा अक्टूबर 2019 में यूनेस्को के साथ समझौते पर हस्ताक्षर की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और हमारा अब पर्यटन लोगों क्या कर दिया पता, राजस्थान में पधारो हमारा देश वापस, जो वसुंधरा सरकार में जाने क्या दिग्विजय था। इस परियोजना के तहत सांस्कृतिक स्थलों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2019 के दौरान 538.26 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया था टोटल, जिनमें से 522.20 लाख तो स्वदेशी थे और 16.06 लाख विदेशी प्रकट भ्रमण करने आए थे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वदेशी यानी अपने देश के अंदर अंदर कितने घूमने आए 522.20, और विदेशी चाहे फ्रांस है, अमेरिका है, इटली है, जर्मनी, कहीं से भी 16.06 लाख विदेशी प्रकट भ्रमण करने। तो इम्पोर्टेंट। और अभी आपके लिए ताज़ा सूचना है कि हमारे राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के तहत कितने मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के तहत तो 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। बात करते हैं पवन ऊर्जा की, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जो 18 दिसंबर 2019 को जारी की। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राजस्थान पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 कब जारी की गई? तो तारीख याद रखना, 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। ठीक है। पवन ऊर्जा की बात करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंदर यानी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर आती है। और जो एक संस्था काम कर रही है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय, भूतापीय, सारी की सारी इसके अंदर में काम है करती है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके तहत 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक तो यह याद रखना, दिसंबर 2019 तक 4310.5 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। पूरा आंकड़ा है आपके लिए कितना, 4310.5 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाइयां स्थापित हुई है। कब तक की रिपोर्ट है? दिसंबर 2019 तक। अब पूरी और बातें आपको बताता हूं। राजस्थान में दिसंबर 2019 तक कुल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से उत्पादित विद्युत 21,176 मेगावाट है। ये आंकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अक्षय ऊर्जा निगम के तहत गैर परंपरागत, जिन्हें कहते हैं नवीन और नवीकरणीय, नवीकरण का मतलब इनका दोबारा नवीकरण किया जा सकता है, नए है। जैसे सौर ऊर्जा सूर्य से, पवन ऊर्जा वायु हवा तो चलती रहनी है, बायोमेस कचरा मिलता रहना है, ये सारी किस्में आती है। और गैर परंपरागत यानी परंपरा से नहीं चल रही है, अभी कुछ ही समय से इनकी शुरुआत
हुई है। तो ये याद रख लेना, 21,176 मेगावाट दिसंबर 2019 तक। अब देखिए कुल इतनी है हमारे राजस्थान में, सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं गैर परंपरागत की। पवन ऊर्जा से हमें विद्युत मिल रही है 4,310.5 मेगावाट, बायोमास से मिल रही है 120.45 मेगावाट, और सौर ऊर्जा से मिल रही है 4,637 मेगावाट। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा में हम प्रथम स्थान पे है, पवन ऊर्जा में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब बात आती है थोड़ी सी ऊर्जा के आगे। तो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है, और अक्षय ऊर्जा निगम है जो उसके जो अध्यक्ष हैं वह अजीभात शर्मा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्य बने गए हैं? आपको पता है 2020-21 के लिए राजस्थान 15वीं विधानसभा की समितियां गठित की है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, लेकिन बड़े बड़े जो शख्सियत है जो जिस समिति के सदस्य बनते हैं उसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान से कैबिनेट मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो है प्राक्कलन समिति ख के सदस्य है। मुख्य तथ्य, देश में जल शक्ति संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान के जोधपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनको प्राक्कलन समिति ख का सदस्य नियुक्त किया गया है। प्राक्कलन समिति ख राजकीय पुरस्मृति यानी टोटल 20 समितियां गठित की है, उनके सभापति बनाए गए हैं और उनके सदस्य बनाए गए हैं। तो प्राक्कलन समिति ख के जो सभापति हैं वो है दयाराम परमार। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है सारे के सारे। चौथा क्वेश्चन देखिए, देश के किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन को स्वीकृति दी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन को तो राजस्थान सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019-20 के बजट में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन करने की घोषणा की थी और इसे स्वीकृति मिल चुकी है। आपको पता है 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में बनाते हैं, और उनका जो साहित्य था बच्चों को पढ़ने को मिलेगा और सबको उनके बारे में पूरी डिटेल बताई जाती है, कैसे वो बच्चों से प्यार करते थे, कैसे वो प्रधानमंत्री बने, कैसे उनकी इच्छाएं थी, सब कुछ सारा कुछ इस अकादमी के अंदर होगा और उन्हें जानकारी दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रथम विदेश मंत्री थे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 4 मोबाइल फूड सेफ्टी वैन को हरी झंडी कब दिखाई? 4 मोबाइल फूड सेफ्टी वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया 10 जून 2020 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस की वजह से राज्य सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए, जो भी योजनाएं चलाई वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। मुख्य तथ्य, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में 4 संभागों के लिए, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में 10 जून 2020 को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 4 मोबाइल फूड सेफ्टी वैन को रवाना किया। सरकार ने प्रदेश में खाद्य पदार्थों के मिलावट को रोकने और आमजन को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए सभी संभागों में लैब युक्त वैन संचालित करने की योजना बना रखी है, जिसकी शुरुआत जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में कर दिया है। और फूड सेफ्टी मोबाइल का संचालन जयपुर में पहले से ही हो रहा है। बच के कितने संभाग? 2। तो अजमेर और कोटा संभाग के लिए भी ये वैन शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सारे इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो केकड़ी, अजमेर। छठा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का अनावरण किस देश में किया है? राजस्थान रॉयल्स टीम है ना आईपीएल में, तो उसने ब्रिटेन के अंदर किया है। मुख्य तथ्य, आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने ब्रिटेन में अपनी क्रिकेट अकादमी का अनावरण किया है। राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर शेन वार्न, शुभंकर है शेर जिसे मूंछ सिंह भी कहते हैं, मालिक है इसके मनोज बादले और लचलान मर्डोक, और प्रथम आईपीएल 2018 की विजेता टीम। पहला ही आईपीएल था और उसमें जीती कौन थी? शेन वार्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स जीती थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट। और आपको पिछले 6 महीने का जनवरी से लेकर जून जुलाई तक का
पिछले 120 क्वेश्चनों का वीडियो कल मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा वो जरूर देख ले, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में भी उसका नाम होगा, तो वहां पर देख सकते हो। 7वां क्वेश्चन देखिए, अशोक लवासा को किस संस्था द्वारा नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा जो हमारे देश के वित्त सचिव रह चुके हैं, तो उन्हें एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य, एशियाई विकास बैंक द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक, और एशियाई विकास बैंक में चुनाव आयुक्त भी है अशोक लवासा, को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मातुसुंगु अस्कावा। मुख्यालय कहाँ पे है? माडलू यांग, फिलीपींस, और स्थापना हुई थी 1966 में, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, गृह मंत्रालय द्वारा देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया गया? तो नादौन को दिया गया, और नादौन कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है ये क्वेश्चन। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से कमेंट में जवाब दे दिए थे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी। तो अच्छा है, आप बता दिया करो बच्चों को, क्योंकि नए बच्चे होते हैं उनको भी पता लग जाए। और आप कमेंट इतने डालो को एक पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आपकी सूचना टेलीग्राम पे डाल दी जाए। और एक क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 26 राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? यानी ये स्टार्ट हुई थी 18 अप्रैल 2006 को। यहाँ पे थोड़ा साइड मिस्टेक है, 13 अप्रैल दे दिया, तो ऑप्शन के हिसाब से आप 13 अप्रैल कर दोगे तो तारीख फिक्स आती है 18 अप्रैल 2006 को। ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 13 अप्रैल दी गई थी वहां पे, तो सही जवाब एकदम ऑथेंटिक पूछे तो 18 अप्रैल 2006 को। अब मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, एक कानूनी निकाय है जो पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त शासी संस्था। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस प्रकार का है, तो स्वायत्त शासी है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? सूचना प्रदान करना। और इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1995 को अरुणा जो राय थी, इसके नेतृत्व में जन आंदोलन के साथ ब्यावर अजमेर से शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल 1995 को अरुणा राय जिन्हें मैक्स से अवार्ड मिला हुआ है, ब्यावर अजमेर से शुरू की थी। और इनके प्रयासों के तहत ही, बात सुनते जाना जो मैं बता रहा हूं, इनके प्रयासों के तहत ही सूचना का अधिकार कानून 2000 को 26 जनवरी 2000 को राजस्थान में लागू हुआ। 26 जनवरी 2000 को लागू हुआ। और राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? जयपुर केंद्र, ये याद रख लेना। इसके बाद में देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान समेत पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया। 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे एमडी कोरानी पहले थे। 18 अप्रैल 2006 को इन्होंने पद ग्रहण किया था, वहां से गठित हो जाता है। और दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त थे हमारे टीसी श्रीनिवासन थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में पहले थे सुरेश चौधरी, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब आशुतोष शर्मा अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए हैं। मैं बातें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। नियुक्ति राज्यपाल करता है हमेशा, और हटाया किसके द्वारा जाता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, उसको उच्चतम न्यायालय के निर्देश से पद पर हटाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल कितना तय? कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो। तो ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और सुन लेना, 2019 में नया संशोधन हुआ है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें जो लागू कब हुआ? 24 अक्टूबर 2019 को। इसमें क्या हो गया कि जो सूचना आयुक्त का 5 वर्ष का कार्यकाल था, अब उसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया। ध्यान रखना, जो 5 वर्ष या 65 वर्ष था ना, अब उसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है कार्यकाल 2019 के संशोधन अधिनियम में। तो ये बातें सारी की सारी इंपॉर्टेंट, मैंने क्वेश्चन स्पेशल इसी के लिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको सूचना आयोग के बारे में सारी डिटेल बता दूँ। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, कुंजीलाल मीणा, हेम सिंह शेखावत। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले कौन थे, इसका जवाब भी देना है।
और इसके साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन बने हैं, गृह सचिव कौन है, मुख्य सचिव गृह सचिव ये दोनों कौन बने हैं मुझे कमेंट करके बताओगे और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे। एक क्वेश्चन फिर आपके लिए, राजस्थानी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। राजस्थान मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। 1993, 1995, 1997, 2000। मुझे आप बताना, फिर मैं कल आपको इसी राज्य सूचना आयोग की तरह पूरी डिटेल बताऊंगा। हो सकता है आपको मुख्य तथ्य लिखा हुआ भी मिल जाए। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को सारे विद्यार्थी शेयर कर देना और लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। 1000 का जो हमारा टारगेट है वो मैं जल्द कोशिश करूंगा आपके सहयोग से पूरा हो जाए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।